मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर शारदीय की महानवमी पर अष्ट सिद्धियों की दात्री मां सिद्धिदात्री की आराधना पर लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। साथ ही संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिशक्ति मां भगवती सभी प्रदेशवासियों का कल्याण करें और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं अब बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है, जिससे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सक्रिय सदस्यता हमारे अभियान का महत्वपूर्ण चरण है, जिसका मानक है कि पार्टी के संगठन चुनाव में वही प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्य हो, और जो व्यक्ति दायित्व चाहता है उसे कम से कम 100 सदस्य बनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के साथ सक्रिय सदस्यता के सत्यापन की टोली बन चुकी है, जिनके साथ 14 अक्टूबर तक बैठक की जाएगी और सत्यापन के बाद 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जिला कार्यालयों में लगा दी जाएगी। अभियान का महत्वपूर्ण चरण सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ हो रहा है। सक्रिय सदस्यता का मानक है पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्यता हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सदस्यता को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य में उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा जिस विधानसभा को कार्यकर्ता है वो बनने आवश्यक रहते हैं। हमारा सक्रिय सदस्यता का चरण प्रारंभ हो चुका है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी। शारदीय के 2 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, अष्टमी और नवमी। जहां अष्टमी पूजा के दौरान देवी मां की समक्ष संधि पूजा के दौरान फल एवं सब्जियों का प्रतीकात्मक बलि दी गई। इस दौरान दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में बंगाली समाज की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर अष्टमी एवं नवमी पूजा में हिस्सा लिया है। नवमी का पूजन चल रहा है, अंजलि के बाद भंडारा है, और भंडारा बहुत बड़े तरह से होता है यहाँ पे। लगातार मैं 13 साल से करता आ रहा हूँ, और प्रसाद लोग पब्लिक आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज हमारे कालीनगर प्रांगण में सबसे पहले मैं माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज विगत लगभग 40-42 सालों से कालीनगर बाजार में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। भव्य प्रोग्राम होते हैं हर साल। नवरात्रि के दशमी तक माँ धरती पे पधारे हैं और पधारते हैं। हर साल हम लोग माता दुर्गा, माँ भवानी के रूप में इनको 9 दिन जागरण के बाद हमारे बंगाली समाज में, हर समाज में एक माता का पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि विकास नगर की सहसपुर थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 5 लाख रुपए से अधिक की करीब 2.5 किलो चरस बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से बस द्वारा नशे की खेप पहुंचाए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए बस चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के संकल्प ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के संकल्प को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में निरंतर रूप से अवैध जो ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनके विरुद्ध निरंतर रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना सहसपुर द्वारा पुरोला से देहरादून की ओर आ रही एक बस को चेक किया गया, तो उसके चालक व परिचालक द्वारा एक केबिन बनाया गया था, जिसके अंदर से 2 किलो 580 ग्राम चरस बरामद की गई है।
उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेजों को पुनः स्थापित करने की कवायद चल रही है, जिसके अंतर्गत उत्तरकाशी के जादौन गांव को भी पुनः स्थापित किया जा रहा है। जादौन गांव में व्यवस्थाओं का जायजा लेने देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तरकाशी पहुंचेंगे। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जादौन गाँव में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर भी सभी तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं सतपाल महाराज ने ये भी बताया कि 1962 में चाइना वॉर के दौरान जो विलेज खाली करवाए गए थे उसमें से 5 विलेजों को चुना गया है, जिनको पुनः स्थापित किया जाएगा और वहां पर होम स्टे आदि की व्यवस्था कराकर एक बार पुनः बसाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भारत के प्रथम विलेज हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो वाइब्रेंट विलेज में हमने एक जादून को चुना है और उसका काम हमारा जारी है। 1962 में चाइना वॉर के अंदर जादून को खाली करा लिया गया था। इसी प्रकार से अन्य 5 गांव भी खाली करा लिए गए थे, जिसमें बगोली था, हर्षिल था और इस प्रकार के गांव खाली कराए गए थे। तो ये गांव जो है एक्चुअली फ्रोजन इन टाइम है। ये गांव खड़े हुए हैं, मकानात खड़े हुए हैं, पर वहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो हमने जादून को चुना, वो हमारा प्रथम गांव है और उसको हम डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ जा कर के और वहाँ रह सकें, होम स्टे में रह सकें। और उसके लिए माननीय हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, उनका हम अभिनंदन करते हैं। सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्य सचिव ने रिपोर्ट मांगी है। सीएस राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करके अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के भीतर राजस्व परिषद के माध्यम से ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने भूमि की खरीद फरोख्त की जांच और उसका ब्यौरा जुटाने का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब 4 जिलों से नहीं, सभी 13 जिलों से भूमि खरीद का ब्यौरा तलब किया जाएगा। कुमाऊं के दौरे से लौटने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करके अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के भीतर राजस्व परिषद के माध्यम से ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि में अष्टमी और नवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की धूम नजर आई है। साथ ही देवभूमि में अष्टमी और नवमी का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर कन्या पूजन किया जा रहा है। मल्टीनेशनल फूड चेन KFC पर जिला फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उस समय सामने आया जब विभाग ने KFC द्वारा उपयोग किए जा रहे वाटर स्टैंड की जांच की और पाया कि वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। इस मामले में विभाग ने SDM कोर्ट में वाद दायर किया। विभाग ने इस मामले में FSS एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए KFC पर मिथ्या सूचना देने का आरोप लगाया है, जिसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने बताया कि किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के लिए पानी की शुद्धता बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शुद्ध पानी से भोजन नहीं पकाया गया तो इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने KFC पर कार्रवाई की है। छापेमारी में गलत मिली मानक संबंधी जानकारियां, जिसको लेकर एक्शन लिया गया। मल्टीनेशनल फूड चेन KFC पर कार्रवाई की गई है। आयुक्त साहब की ओर से एक आदेश जारी हुआ है सभी को कि वो अपने जो है जिलों में प्रत्येक जगह जाकर के जो चीज़ें हमारे व्रत में या त्योहारी सीजन में जो यूज होती हैं उन सबके सैंपलिंग ले लें, उनकी कंडीशन क्या है, वो लाइसेंसी है या नहीं है, ये सब की जांच करें। और उसके आधार पर हमने सबको बोला कि अपनी रिपोर्ट्स जो है हमको भी सूचित करें कि क्या उसमें कार्रवाई की गई क्या नहीं की। और रेगुलर ड्राइव चलती रहती है, केवल त्योहारी सीजन में ही हम प्रत्येक दिन उसमें अपने सभी DOs या जो FSOs हैं या हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको सबको आदेश किया हुआ है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में देखें कि कहीं ऐसी मिलावटी या अनहाइजीनिक चीज़ें ना उपलब्ध हों।
रैंडमली हम लोग सालों भर सैंपल लेते रहते हैं, लेकिन जब विशेष अभियान चलता है या त्योहारी सीजन चलता है तो मिलावट की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय थोड़ा सा हम लोगों की गंभीरता भी बढ़ जाती है और कार्रवाई भी बढ़ जाती है। तो सैंपल की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है। रिपोर्ट के आधार पर हम लोग वाद स्वीकृति के उपरांत संबंधित न्यायालय में केस दायर करते हैं। अभी हाल ही में हम लोग KFC पर उसके द्वारा मिथ्या सूचना दी गई थी, तो हम लोगों ने वाद दायर कर दिया है। हमारे उत्तराखंड को 38वीं राष्ट्रीय खेल के साथ विंटर नेशनल गेम की मेजबानी करने का मौका मिल भी गया है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने AIO की अध्यक्ष PT उषा से मुलाकात करके राज्य के लिए यह सौगात दिलाई है, जिसको लेकर विभाग भी अब तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विंटर गेम्स के साथ साथ स्नो गेम्स के स्कीइंग व अन्य गेम्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इसके लिए राज्य में प्रॉपर क्लाइमेट भी है। बताया गया है कि विंटर गेम्स को लेकर विभाग रज्जू मार्ग व रोपवे की भी व्यवस्था कर रहा है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी तैयारियां हैं और हम चाहेंगे विंटर गेम्स के साथ साथ हम लोग जो है स्नो की, जैसे स्कीइंग हो गया और भी स्नो के जो हमारे पहाड़ों में स्कीइंग होती है उसको भी हम करें, और उसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है और प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वो हमारे रज्जू मार्ग की हो, रोपवेज की हो, वो सब व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून के CDO अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसके बाद कोटपा अधिनियम और तंबाकू निषेध अभियान के साथ साथ जनपद में तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पर चर्चा हुई है। इस बात पर CDO अभिनव शाह ने कहा कि बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जिला स्तरीय समिति शहर में निरीक्षण कर तंबाकू विक्रेताओं को मानकों के आधार पर बिक्री करने पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ऋषिकेश और मसूरी में विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम और नगर पालिका से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बैठक हुई थी वो कोटपा एक्ट के अंतर्गत हुई थी, जिसमें जो सिगरेट रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर थी कि उसको कैसे नियंत्रण करना है। तो उसमें सबसे पहले तो यही चर्चा की गई थी, हमें अवेयरनेस अच्छे से बढ़ानी है, स्पेशली जो हमारे स्कूल्स हैं और जो हमारा मार्केट एरिया है जहाँ भी ये सिगरेट प्रोडक्ट्स जो सेल हो रहे हैं उनको हमें अवेयरनेस करनी है। उनके लिए कुछ फॉर्मेट्स है, तो उसकी हमने सभी डिपार्टमेंट्स को बोला है कि वो उसमें प्रॉपरली इसमें करें। इसके अलावा जो हमारी कमेटी है वो भी शहरों में जाके आपका 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी मालवाहक वाहन और सवारी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर फिटनेस जांच होना अनिवार्य नहीं रहा है। दरअसल प्रदेश में 12 में से अभी तक केवल 4 फिटनेस सेंटर बनने की वजह से मैनुअल रूप से ही वाहनों की फिटनेस जांच करना जारी रहेगा, जिसे लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी वाहन स्वामी को लंबे सफर के बाद फिटनेस टेस्ट ना कराना पड़े, इसके लिए हमने विचार किया था कि हम सभी जनपदों में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर माह में देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू हो जाएंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 3 ATS का अभी निर्माण हो रहा है। जो जिनके जुरिस्डिक्शन में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बन चुका है उसके बारे में भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि वहाँ पर केवल ऑटोमेटेड तरीके से ही गाड़ियों की फिटनेस की जाएगी। जहाँ नहीं है वहाँ अभी विकल्प है, लेकिन 1 अक्टूबर से, क्योंकि भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, पिछली बार 1 अप्रैल से था, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था 1.5 साल के लिए और 1 अक्टूबर से किया गया था, और उम्मीद थी कि इस पूरी अवधि में हम लोग काफ़ी मात्रा में बना लेंगे, जिससे कि वैसे तो 4 फिटनेस सेंटर भी पर्याप्त है राज्य के वाहनों की फिटनेस करने के लिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। गाड़ियाँ हमारे राज्य में उतनी अधिक संख्या में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये भी विचार था कि किसी भी वाहन स्वामी को बहुत लंबी यात्रा करके फिटनेस न करवाना पड़े। विकासनगर से खबर है, जहां कालसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत यमुना से लगती टॉन्स और अमलावा नदी में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 पिकअप वाहन को सीज कर दिया है।
तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में तहसीलदार कालसी चमन सिंह ने बताया कि अवैध खनन को लेकर कुछ दिनों से मिल रही काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में तो कार्रवाई की गई है और कहा कि तहसील प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने को प्रतिबद्ध है। आगे भी अवैध खनन के विरुद्ध इसी तरह से कार्रवाई होगी। कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत हमको अवैध खनन के परिवहन की शिकायतें काफी दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में हमारे द्वारा दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर की रात्रि को ये एक अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध खनन का परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर और एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है, जिनसे हमारे द्वारा खनन के संबंध में वैध दस्तावेज चाहे गए, परंतु उनके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके क्रम में हमारे द्वारा उन सभी वाहनों को पकड़कर तहसील प्रांगण में खड़ा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को उक्त वाहनों के विरुद्ध शास्ति। उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में एयर कनेक्टिविटी और बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से अल्मोड़ा के लिए 11 सीटर हवाई हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से यदि आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफर लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफर मात्र 1 घंटे में 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट है, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार लगातार एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत आज एक नई सेवा की शुरुआत हुई है, ऐसी सेवा जो कि देहरादून से अब अल्मोड़ा के लिए जाएगी। बहुत ही सस्ते में अब कोई भी व्यक्ति देहरादून से अल्मोड़ा के लिए जा सकता है और ये सेवा आज से ही शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी वक्त अब यहाँ पर इसको जो है हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं कि ये 11 सीटर हेलीकॉप्टर जो है वो जो 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ेगा और वो सीधे यहाँ पर बहुत ही सस्ते में लगभग 5,000 के अंदर जो है वो पूरे जीएसटी मिलाकर एक व्यक्ति अल्मोड़ा तक जा सकता है। बहुत ही सस्ता जो है ये एयर कनेक्टिविटी है, बहुत ही बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इसको हरी झंडी दिखा दी है और हरी झंडी दिखाने के बाद एयर कनेक्टिविटी की बात करें, बेहतर की बात करें, जिस तरह से आम व्यक्ति जो भी यहाँ से अगर अल्मोड़ा जाना चाहता है तो वो आराम से यहाँ से अल्मोड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है लगातार इस हरी झंडी दिखा रहे हैं और उसके बाद अगर बात करें तो ये हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो ये 11 सीटर हेलीकॉप्टर है। लगभग 5,000 के अंदर जो है इसमें एक टिकट यानी एक व्यक्ति का टिकट जो है वो 5,000 के अंदर का टिकट है और 2 इंजन हेलीकॉप्टर है ये। इसकी लंबे समय से जब एयर कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो कोशिश ये की जा रही थी कि और बेहतर एयर कनेक्टिविटी को कैसा बनाया जाए। आज अगर बात करें, अगर कोई देहरादून से बाय रोड भी अगर कोई यहाँ से जाता है अल्मोड़ा के लिए तो जितना खर्चा उसकी गाड़ी में आएगा उतने ही खर्चे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर से जाया जाएगा। केंद्रीय जो मंत्री हैं आप देख सकते हैं, राज्य मंत्री, वो भी अब हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, वो भी यहाँ से जाएंगे। एक बेहतर और जो है सुविधा के लिए इस पूरी तरह से इसको और विकसित किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाए और इसी की शुरुआत आज यहाँ से की गई है। मेरे सहयोगी राहुल के साथ योगेश सेमवाल, सच बेगम। दशहरा और दिवाली पर्व को लेकर जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजार में आए हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों की शिकायतों का भी मौके पर हल किया जा सकेगा।
देखिए, जो नवरात्रों का शुभ दिन चल रहे हैं, इसके बाद अभी दशहरा और उसके बाद दिवाली भी आएगा, तो देखा जाए तो ये बड़ा धार्मिक मास भी रहता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इसमें त्योहार भी रहते हैं। इसको देखते हुए अभी जो आपने देखा होगा बाजारों में गश्त भी पुलिस को बताई गई कि जो पैदल गश्त करें, जिससे कि कम से कम ऐसे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी हट जाएं, जो संदिग्ध लोग घूमने वाले हैं वो भी चेक हो जाए। और बाजारों में गश्त होने से चूंकि भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सारे देख रहे हैं कि परिवारजन, महिलाएं, बच्चे हैं, सब लोग बाजार में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कम से कम उसमें सुरक्षा की भावना भी रहे। और किसी को शिकायत हो तो पैदल गश्त में जरूरी वो पता चल जाती, चाहे हमारे व्यापारी गण हो, उनकी भी कोई समस्याएं या शिकायतें हैं तो उसका भी समाधान हो जाए। तो ज़्यादातर फोकस हमारा है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर ज़्यादा जोर दिया जाए।